आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जीके के जितने भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, केवल उनको जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है, इसमें जो है जीके में जो है 57 चैप्टर यहाँ पे हैं। तो 57 चैप्टर्स में से लगभग जो है आधे चैप्टर के क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, और जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन सिंपल लगने वाले हैं, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, और जो है इसमें और भी क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं जो बेहतर लेवल के हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है। तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के निर्माता जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंछी है वो कौन है। तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पंछी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जन गण मन के रचयिता जो है कौन है। तो जन गण मन के रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वंदे मातरम जो है किसने लिखा था। तो वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संसद के जो है कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ताजमहल जो है कहाँ स्थित है। तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लाल किला जो है किसने बनवाया था। तो लाल किला जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का जो है सबसे बड़ा तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा प्राद्वीप जो है कौन सा है। तो वो है मांजुली। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सांसद का जो है उच्च सदन कौन सा है। तो सांसद का उच्च सदन है राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। यहाँ पे याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे है सांसद का निम्न सदन कौन सा है। तो लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी जो है अध्यक्ष थे। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वर्तमान भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में जो है 448 जो है अनुच्छेद हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है गीता किस महाकाव्य का भाग है। तो गीता जो है महाभारत जो महाकाव्य है इसका जो है भाग है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है
कि भारत का सबसे छोटा राज्य है जो है क्षेत्रफल में कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र जो है का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है, बी इसका जो है राइट आंसर है, यानी SBI। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जो है उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है कब हुई? तो 1932 में जो है भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान का जो है भाग 3 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो है भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का जो है पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, याद रखना है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का वाक्य है साम नो वरुणः, इसका जो है आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संविधान का जो भाग 4 है किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, पंचायती राज जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से जो है पंचायती राज यहाँ पे संबंधित है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो है उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हो गया था। और बना कब था? तो ये आपको जो है कमेंट करके बताना है कि जो है भारतीय संविधान जो है कब बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार जो है कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता में जो है गाया गया था, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत में जो है वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा जो है उद्देशिका में जो है समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है, सोवियत संघ USSR से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यहाँ पे ध्यान रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो भारत में वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्षों में किया जाता है। अगला है कि संविधान का रक्षक जो है किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है शब्द संविधान के किस भाग में है? तो प्रस्तावना में है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो है सबसे गहरी झील कौन सी है? तो पैंगोंग त्सो जो है जो झील है ये भारत की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है भारत का शोक भी कहा जाता है। बी इसका जो है राइट आंसर है। दक्कन का शोक जो है किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को जो है दक्कन का शोक भी कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी जो है रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वाकर्षण बांध जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनी भारत जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो असम को जो है मिनी भारत कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत की जो है पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो पहली नियमित जनगणना जो है 1881 में हुई थी। बी इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे पुराना जो है उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो केरल में जो है राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शून्यकाल जो है किस सदन से संबंधित है? तो लोकसभा से संबंधित है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या है 3। बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जो है खारे पानी का जो लैगून है वो कौन सा है? तो चिल्का झील है। बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार जो है पंजाब को कहा जाता है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है, ये हो गया था। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है कब चली? भारत में जो है पहली रेलगाड़ी जो है कब चली? 1853 ईस्वी में चली थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जो है काफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक राज्य है। भारत का जो है सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान।
और भारत का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 90 कि संविधान का जो है हृदय यानी आत्मा जो है किसे कहा जाता है, तो संविधान का हृदय और आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो दक्कन का जो पठार है दक्कन में, तो भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है, तो सुंदरवन है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो गोरखपुर है भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है, तो कारगिल युद्ध स्मारक है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत का जो है स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो शिलांग को जो है शिलांग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भारत का जो है सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत का जो है रेशम नगर किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को भारत का रेशम नगर भी कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है, तो सोनपुर मेला। ए इसका राइट आंसर है। भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 101, कुंभ मेला जो है किन स्थानों पर आयोजित होता है, तो कुंभ मेला जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो है आयोजित होता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला जो है किस राज्य में लगता है, तो राजस्थान में जो है पुष्कर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला जो है किस राज्य में लगता है, तो ये बिहार में लगता है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि नागौर मेला किस राज्य में आयोजित होता है, तो राजस्थान में आयोजित होता है नागौर मेला। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि हेमिस मेला जो है किस केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य में लगता है, तो लद्दाख में लगता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला जो है किस राज्य में आयोजित होता है, तो हरियाणा में ये आयोजित होता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि गंगा सागर मेला जो है किस राज्य में लगता है, तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अम्बुबाची मेला जो है कहाँ आयोजित होता है, तो ये कामाख्या मंदिर असम में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला जो है किस राज्य में लगता है, तो ये राजस्थान में लगता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि माघ मेला जो है कहाँ आयोजित होता है, तो ये प्रयागराज में आयोजित होता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोलायत मेला जो है किस राज्य में लगता है, तो ये राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेणेश्वर जो है मेला किस राज्य में आयोजित होता है, तो बेणेश्वर जो मेला है वो राजस्थान में आयोजित होता है, ये भी। अगला है कि देव दीपावली मेला जो है किस शहर में आयोजित होता है, तो ये जो है वाराणसी में आयोजित होता है, उत्तर प्रदेश के। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला जो है कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, तो 12 वर्षों के अंतराल पर जो है कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला जो है कि मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि सोनपुर मेला जो है किस नाम से भी जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला जो है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि गंगा सागर मेला किस नदी और समुद्र के संगम पर लगता है, तो गंगा और बंगाल की खाड़ी के जो है संगम पर लगता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हेमिस मेला जो है किस धर्म से संबंधित है, तो हेमिस मेला जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अम्बुवाची मेला जो है किस देवी से संबंधित है, तो अम्बुवाची मेला जो है कामाख्या देवी से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि भारत की जो है शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की शास्त्रीय भाषा है संस्कृत। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा है, तो तमिल जो है भारत की शास्त्रीय भाषा है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि
यहाँ पे कि भारत में जो है कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा इसमें से नहीं है। तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला है कि उड़िया को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला। तो ये 2014 में जो है उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है कि सितार जो वाद्य यंत्र है वो किससे संबंधित है। तो इनसे जो है कौन संबंधित है। तो यहाँ पे रविशंकर यहाँ पे रविशंकर से संबंधित हैं। जो है बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन जो है किस वाद्य यंत्र से जो है प्रसिद्ध हैं। किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो तबला के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जो है शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अजमत अली खान जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ये तो सरोद वादक थे। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। तो संतूर के लिए प्रसिद्ध हैं। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एल जो है सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये वायलिन बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अली अकबर खान जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। तो ये जो है सरोद से जुड़े हुए थे। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि हरिप्रसाद जो है चौरसिया का वाद्य यंत्र क्या है। तो ये बांसुरी है। जो है बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135 कि शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है एक प्रकार का। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि तबला जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो तबला और नद्य वाद्य यंत्र है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सितार जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये तत्व वाद्य यंत्र है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संतूर जो है किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि सारंगी जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो सारंगी जो है ये तत्व वाद्य यंत्र है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो ये जो है भारत रत्न प्राप्त किए थे। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है कि भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो है तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है कि कथक नृत्य जो है की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई। तो उत्तर भारत में जो है कथक नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई थी। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो है उड़ीसी जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये उड़ीसा से जो है संबंधित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी जो है नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मणिपुर का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये असम से संबंधित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है इसमें से शास्त्रीय नृत्य है। सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतनाट्यम का जो प्राचीन नाम था वो क्या था। तो ये सदिर था इसका पुराना नाम। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कथकली जो है मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है। कथकली में जो है मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है। इसमें जो है रामायण और महाभारत की कथाएं जो है दर्शाई जाती हैं। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसी जो नृत्य है किस मंदिर से संबंधित माना जाता है। तो ये कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर इन तीनों से संबंधित माना जाता है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी जो है नृत्य
मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है मुख्य रूप से ये रास लीला पे आधारित है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है? तो मोहिनी अट्टम का अर्थ है कि सुंदर स्त्री का नृत्य। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है का नाम जो है किस गांव से जुड़ा हुआ है? किस गांव पर पड़ा? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका नाम जो है कुचिपुड़ी गांव पे से जो है ये पड़ा। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कथक नृत्य जो है में मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण है? तो कथक नृत्य में मुख्य रूप से जो है पैरों का थाप, हाथ की मुद्रा और चेहरे का भाव, ये सभी जो है महत्वपूर्ण है। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय जो है नृत्य की शुरुआत जो है किसने की? तो श्रीमंत जो है शंकर देव ने जो है शास्त्रीय नृत्य की जो है शुरुआत की थी। इसका सही उत्तर है ए। अगला है कि कथकली में जो है कलाकार किस प्रकार का जो है मेकअप करते हैं? तो ये भारी और रंगीन मेकअप करते हैं। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें से गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सी इसका जो है सही उत्तर है। भरतनाट्यम और कथक और उड़ीसी ये सभी क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है राजस्थान का जो है लोक नृत्य है। ये इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि बिहू जो है किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि लावड़ी जो है किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का जो है ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कथकली जो है किस राज्य का जो है प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का प्रमुख जो है नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है कि वेड़ियम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याल वेड़िना किस राज्य का है? राजस्थान का जो है इसका लोक नृत्य है। अगला है कि छाऊ नृत्य जो है मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है प्रसिद्ध है। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 170 की डांडिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है डांडिया। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 171। तो यहाँ पे है कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से ये संबंधित है। अगला है कि कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये उत्तर भारत से मानी जाती है। गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का ये लोक नृत्य है। झूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झूमर जो है हरियाणा का जो है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि घूमरा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है उड़ीसा का जो है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि करगट्रम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का जो है ये लोक नृत्य है। राव जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का जो है लोक नृत्य है। अगला है कि सत्सिया जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। पंथी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि दीपावली जो है किस धर्म का जो है प्रमुख त्यौहार है? तो ये हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म इन सभी का जो है प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि होली जो है किस महीने में मनाई जाती है? तो ये जो है मार्च में मनाई जाती है। सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि ईद उल फितर जो है किस धर्म का त्यौहार है? तो ये मुस्लिम धर्म का त्यौहार है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि क्रिसमस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये पंजाब का त्यौहार है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला है कि ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन में जो है बहन अपने भाई की कलाई पर क्या बांधती है? तो राखी बांधती है। बी इसका सही उत्तर है। गणेश चतुर्थी किस देवता से संबंधित है? तो भगवान गणेश से संबंधित है।
दुर्गा पूजा मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। लोहड़ी मुख्य रूप से जो है किन राज्यों में मनाई जाती है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी में मनाई जाती है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस मकर संक्रांति जो है किस महीने में मनाई जाती है? तो जनवरी के महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। बी इसका सही उत्तर है। महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो महावीर जयंती जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक जयंती जो है किस धर्म का त्यौहार है? तो ये सिख धर्म का त्यौहार है। अगला जो प्रश्न है कि बुद्ध पूर्णिमा जो है किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि नवरात्रि कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो ये 9 दिनों तक मनाई जाती है। दशहरा जो है किसकी विजय के रूप में मनाया जाता है? तो राम की जो है रावण पर विजय के रूप में जो है मनाया जाता है ये पर्व। अगला है कि करवा चौथ किसके लिए मनाया जाता है? तो पति की जो है लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ईद उल अजहा को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो ये बकरीद नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि होली जो है होली को और किस नाम से जाना जाता है? तो रंगों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पंछी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत की जो है राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम है। अगला है कि भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला देखते हैं 211 प्रश्न नंबर 211 कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज किसने और डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय जो ध्वज हैं में कितने रंग हैं? तो इसमें 3 रंग हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन जो है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी जो है राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाले शेर जो है किस दिशा में मुख किए होते हैं? तो ये चारों दिशाओं में मुख किए होते हैं। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है कब अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। और भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है किससे लिया गया है? तो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं और एक छुपा होता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो है कौन सा वाक्य लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक में कौन कौन से जानवर बने हैं? तो सिंह, घोड़ा, बैल और हाथी। सिंह, घोड़ा और बैल और हाथी बने हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। यहाँ पे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 231 है कि 9वीं जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो क्या था? 1997 से लेके 2002 तक था। अगला प्रश्न है कि 9वीं जो है पंचवर्षीय योजना में किसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो सामाजिक न्याय और समानता को जो है सामाजिक न्याय एवं समानता को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस
पंचवर्षीय योजना में शुरू के दौरान हुई। तो ये 9वीं पंचवर्षीय जो है योजना के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। अगला है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 6.5% रखा गया था। अगला प्रश्न है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक जीडीपी विकास दर लगभग कितनी रही? तो 5.4 रही। अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2002 से 2007 तक रहा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य क्या था? आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय एवं समानता, इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना था? तो 10वीं में जो है 8.0% था। अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक जीडीपी विकास दर लगभग कितनी रही? तो 7.6% रही। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है? तो 10वीं को। अगला प्रश्न देखते हैं 241। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में शुरू हुई थी। अगला है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास था। अगला यहाँ पे है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पे, तो महालनोबिस जो है मॉडल पे आधारित थी। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो भारी उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता एवं कृषि। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस कारण असफल मानी जाती है? तो युद्ध एवं सूखा के कारण जो है ये असफल मानी जाती है। योजना अवकाश जो है प्लान हॉलीडे कब हुआ था? तो 1966 से 69 के बीच में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। अगला जो प्रश्न है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो गरीबी हटाओ, इसका जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1978 में समाप्त हुई थी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 251 है कि छठी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1980 में जो है प्रारंभ हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्य उत्पादन एवं रोजगार था। अगला जो यहाँ पे है आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1952 में जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि आठवीं जो पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? तो उदारीकरण से ये संबंधित थी। ये इसका जो है राइट आंसर है। नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय के साथ विकास था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो 8% जीडीपी वृद्धि रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? तीव्र एवं समावेशी विकास था। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? तो ये तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास था। अगला है कि भारत की अंतिम जो है पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं जो है भारत की अंतिम जो है पंचवर्षीय योजना थी। अगला जो प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का के स्थान पर किस संस्था की व्यवस्था लागू हुई? तो नीति आयोग लागू हो गया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। अगला है कि माउंट किलिंगजारो जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पठार किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा माने जाने वाला मरसिमिक जो है ला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये हिमालय में स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर किस नदी पर बनाई गई है? तो ये सतलुज नदी पे बनाई गई है। माउंट इतना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सिसिली द्वीप पे स्थित है। भारत में जो है कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है।
ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की जो है सबसे बड़ी लैगून यानी चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है, जो कि भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल फॉल्स जो है वेनेजुएला में है, जो 779 मीटर जो है 779 मीटर के आसपास है। और यहाँ पे 779। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 271। भारत में जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पे ये स्थित है। भारत में जो है डल झील किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर में जो है डल झील स्थित है। विश्व का जो है सबसे गहरा ग्लेशियर बेयर ग्लेशियर जो है किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। भारत में जो है नंदा देवी पर्वत शिखर जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है कौन सी है? तो चिल्का झील। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? K2 है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है किस पर्वत श्रेणी में है? तो हिमालय में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 माउंट गार्डविन जो है ऑस्टेन किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे जो है खारदुंग जो है ला दर्रा जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा माना जाता है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व की जो है सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। भारत का जो है सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती पे स्थित है। ये इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे गहरा जो है समुद्री गर्त मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। माउंट वेसुवियस जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में है ये। भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है, ये केंद्र शासित प्रदेश में है। अगला है कि विश्व का जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नाथुला जो दर्रा है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला है कि भारत का जो है सबसे लंबा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर जो है किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित हैं? तो यूरोप और एशिया के बीच में ये स्थित है। नियाग्रा जो जलप्रपात है किन दो देशों की सीमा पर स्थित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पे स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत की पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला है यहाँ पे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली जो है
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में ये भी स्थित है। के ओलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो प्रवासी पंछियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। के ओला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में ये जो है स्थित है। गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जो है राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे मोल्लेन जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी ताहर के लिए प्रसिद्ध है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है कि कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे जो है तो एक मिनट तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। अगला है कि यहाँ पे जो है मुगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में ये स्थित है। नाहरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में ये स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में ये भी स्थित है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। डिब्रू सैखोया राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है ये। ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? हेमिस है। अगला है कि मरीन यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कच्छ का मारीन राष्ट्रीय उद्यान किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। माउंट आबू जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। अगला है कि साइलेंट जो वैली है ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। के ओलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पंछियों के लिए। ये हो गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? राजस्थान में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के लिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में है। गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल के लिए। और जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है मैंग्रोव जो है यहाँ पे जो है इसके पहले वाला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो अगला जो है प्रश्न सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है।
लास्ट प्रश्न है कि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है आपके पूरे जीके से लगभग जो है आधे चैप्टर जो है इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो फास्ट रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, यहीं से जो है आपको आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जीके के जितने भी प्रश्न रहेंगे यहाँ से ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।